आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर के कितने प्रकार होते हैं। हम में से लगभग ज्यादातर के घर पे एक इन्वर्टर लगा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं, इन्वर्टर काम क्या करता है और कैसे काम करता है। इन सब के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। इन्वर्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है जिसकी मदद से हम डीसी को एसी में और एसी को डीसी में बदल सकते हैं, या फिर हम आम भाषा में यूं कहें, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करके हम बैटरी की सहायता से बिजली पैदा कर सकते हैं और जो हमारी मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो आने पे हम उस बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं इन्वर्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। अक्सर ज्यादातर घरों में बिजली गुम रहती है, ये समस्या गांव में ज्यादा देखी जाती है और ऐसे में हम बिजली पे चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अक्सर बिजली कट जाने के बाद हमें अपने घरों में या तो दिए जलाने पड़ते थे या फिर इमरजेंसी लाइट का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन यदि आप चाहें बिजली कट जाने के बाद भी आपके घर के बल्ब, पंखे और सभी उपकरण आसानी से चल सकें तो इसके लिए आपको एक इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं इन्वर्टर के पार्ट कौन कौन से होते हैं। इन्वर्टर के दो मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले होती है बैटरी। बैटरी किसी भी इन्वर्टर का पावर सोर्स होता है। इन्वर्टर से आपको जो आउट बिजली मिलती है उसके लिए जरूरी ऊर्जा बैटरी से ही ली जाती है। आपको अपने घर के लोड के हिसाब से ही जरूरी एम्पियर की बैटरी खरीदनी होती है। और दूसरा पार्ट होता है यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है। इसका काम बैटरी के डीसी करंट को एसी पावर सप्लाई में बदलना होता है और एसी करंट को डीसी करंट में बदलना होता है। सिंपल शब्दों में हम ये कहें कि यूपीएस का काम बिजली के कट होने के बाद बैटरी में जो सप्लाई है उसकी मदद से हमारे जो उपकरण होते हैं उन सबको पावर सप्लाई करना होता है। अब आपको बताते हैं इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं। अब इन्वर्टर भी दो तरह के होते हैं। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर इन्वर्टर की। जिस इन्वर्टर में बैटरी को चार्ज करने के लिए हम बिजली की जो मेन सप्लाई होती है उसका उपयोग करते हैं, उसे पावर इन्वर्टर कहा जाता है। अब पावर इन्वर्टर भी दो तरह के होते हैं। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर एक सिंपल इन्वर्टर होता है जिसमें कम सर्किट लगा होता है, जिस वजह से ये बहुत सस्ता होता है। लेकिन कम सर्किट होने की वजह से ये इन्वर्टर ज्यादा बिजली की और बैटरी की खपत करता है। इसकी एफिशिएंसी भी इतनी ज्यादा नहीं होती। और दूसरा इन्वर्टर जो होता है वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होता है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर की क्वालिटी ज्यादा होती है और बहुत सारे सर्किटों का इसमें उपयोग किया जाता है, जिस वजह से ये मॉडिफाइड साइन वेव वाले इन्वर्टर से थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन इस इन्वर्टर में जो एक्स्ट्रा सर्किट लगाए जाते हैं उसकी वजह से इस इन्वर्टर की कार्य करने की क्षमता होती है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब दूसरा होता है सोलर इन्वर्टर। अब जिस इन्वर्टर में बैटरी को चार्ज करने के लिए सूरज की किरणों का उपयोग किया जाता है उसे सोलर इन्वर्टर कहते हैं। सोलर इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए सोलर प्लेट की जरूरत होती है जो कि महंगी होती है। यदि आपके एरिया में बिजली बहुत ज्यादा समय तक गायब रहती है तो आप सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने हो सकते हैं क्योंकि इसके लिए इस्तेमाल होने वाली सोलर प्लेट बहुत ही महंगी आती है। हालांकि इस इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सोलर प्लेट सिर्फ दिन में सूर्य की रोशनी में ही काम करता है। इसीलिए सोलर इन्वर्टर में आपको मेन सप्लाई से चार्ज करने का भी इस ऑप्शन के कारण ही आप अगर चाहे तो आप इसे मेन बिजली से भी चार्ज कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं इन्वर्टर काम कैसे करता है। इन्वर्टर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के नियम पे काम करता है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि इन्वर्टर या फिर यूपीएस बिजली जाने के बाद बैटरी की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको डीसी से एसी में बदल के हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन सबको पावर देता है। बैटरी को चार्ज करने के दौरान इन्वर्टर आउटपुट सप्लाई को बाईपास कर देता है, यानी कि चार्जिंग के दौरान आपके घर का सारा लोड आपकी मेन सप्लाई पे चला जाता है, जिससे बैटरी पे लोड खत्म हो जाता है और वो बड़ी जल्दी चार्ज हो जाती है। इससे बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है। अगर हम बात करें यूपीएस की तो यूपीएस में इन्वर्टर की तरह नहीं होता। यूपीएस में चाहे हमारी मेन सप्लाई आ रही हो या फिर कट चुकी हो, उस पे हमेशा जो लोड है वो बैटरी के ऊपर रहता है। तो उम्मीद है इन्वर्टर से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए आर्टिकल हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.electricallab.in पे भी विजिट कर सकते हैं।